गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केस। इससे पहले हम कर चुके हैं बेटा सेंटेंस। सेंटेंस के हमने टाइप किए थे, कितने टाइप के होते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की थी। उसके बाद बेटा हमने नाउन किया था, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं 5, उनको हमने डिटेल में किया। देन नाउन में ही हमारा आता है नंबर, नंबर कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने किया था बेटा लास्ट इज जेंडर। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, जेंडर। शायद आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बेटा उसको रिवाइज करें और वीडियो को देखें। नेक्स्ट हमारा केस। मैं आपको केस भी करा चुकी हूँ, छोटा, पर इसको अब हम डिटेल में करेंगे। केस की हिंदी मीनिंग क्या होती है बेटा, कारक। क्या बोलते हैं इसको, कारक। अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन शोज इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखिए केस होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन का जो केस होगा वो क्या शो करेगा, वो रिलेशन शो करेगा किसके साथ, सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ। क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन का जो केस होगा वो रिलेशन शो करेगा बेटा सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ। क्लियर है ये बात। अब देखिए जैसे ये है मोहन सिस्टर, मोहन की सिस्टर, मोहन यहाँ पर नाउन है ना। मोहन की सिस्टर क्या शो कर रहा है, रिलेशन ही तो शो कर रहा है। आगे देखिए, देयर आर 3 केसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने केस होते हैं, 3 केस होते हैं। हमने किए ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, यही किया था। अब इनके एक एक नाम और है, उनको आप लर्न कर लेंगे। देखिए क्या है, सब्जेक्टिव केस को हम दूसरा क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। देखिए क्या होता है सब्जेक्टिव केस, आपको पता है वैसे। When a noun or pronoun is used as a subject of a verb, it is said to be in the subjective case. क्या होगा, जो नाउन है वो वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो। वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो वो कौन सा केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस। आपको सब्जेक्ट छाटना आता है। देखिए जैसे राम सेंट हर अ मैसेज, यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए मैंने इसी को, ये नाउन भी है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ही यूज किया, इसके लिए प्रोनाउन यूज किया, तो ये भी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्लियर हुई बात। कौन सा केस हुआ मेरा, सब्जेक्टिव केस। क्या नाम था सब्जेक्टिव केस का दूसरा, नॉमिनेटिव केस। क्या था, नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्विजिटिव केस। क्लियर है। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective case. क्या होता है, नाउन का प्रयोग क्या करेंगे हम, प्रीपोजिशन और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे देखिए राम gave him a pen, पेन, एक पेन, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव केस, इसको बोलते हैं जेनिटिव केस। क्लियर है। पोजेसिव क्या होता है, अधिकार संबंध। क्लियर है, आपको पता है इसके बारे में। अगर कोई अधिकार शो करे, संबंध शो करे, तो वो क्या होगा, पोजेसिव केस। क्लियर है। देखिए when the form of a noun or pronoun is used to show possession or relation, possession and relation, संबंध, अधिकार, it is said to be in possessive case. क्लियर है। राम्स पेन, राम का पेन, यहाँ पर राम्स क्या है, देखिए यहाँ पर ये नाउन है और इसका रिलेशन दिखा रहा है, तो ये क्या हुआ, पोजेसिव केस। इसका अधिकार है ना इस पेन पे, राम का पेन। शी इज माई मदर, मेरी माँ, तो ये क्या हुआ बेटा, पोजेसिव केस। एक हमारा नेक्स्ट जुड़ जाता है वोकेटिव केस। When we address someone, it is called vocative case. क्या होता है, जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम लेके संबोधन करते हैं, तो वो क्या होगा, वोकेटिव केस। जैसे स्टूडेंट्स कम हियर, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट्स बोला ना, स्टूडेंट्स को संबोधित किया, ये हुआ मेरा वोकेटिव केस। हमने कितने किए हैं अभी तक, इंग्लिश में हमारे 3 होते हैं, ये अलग से है वोकेटिव, सिर्फ समझाने के लिए। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आप। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पर। पोजेसिव केस, जहाँ पर क्या होगा, अधिकार दर्शाया जाएगा। क्लियर है बात। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस। क्या फॉर्मेशन रहेगी, देखिए 3 तरीके से होती है बेटा। एक
तो होती है अपोस्ट्रोफी एस, आपको पता है। एक होती है खाली पोस्ट्रोफी एंड लास्ट इज थर्ड इज ऑफ। तीन होती है हमारी। अब देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे ऑफ से। वी यूज ऑफ टू फॉर्म पॉजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? ऑफ का यूज करेंगे। किसका? ऑफ का। देखिए घर का दरवाजा, डोर ऑफ हाउस, पुस्तक के पेज, पेजेस ऑफ आवर बुक। और एग्जांपल्स भी आपके टीएस में जैसे कि है मेज की एक टांग, अ लेग ऑफ द टेबल, स्कूल का एक कमरा, अ रूम ऑफ द स्कूल, बस की दो सीटें, टू सीट्स ऑफ द बस, एक्सेट्रा। ये क्या थी हमारे नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने किसका यूज किया बीच में? ऑफ का। क्या करने के लिए? इनका संबंध दर्शाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अपोस्ट्रोफी एस। देखिए मैंने ये लिखा है अलग से अपोस्ट्रोफी एस, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इज यूज फॉर लिविंग थिंग। जो अपोस्ट्रोफी एस है वो किसके लिए यूज किया जाएगा? लिविंग थिंग्स के लिए। और ऑफ का यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। देखिए जैसे राम की गाड़ी, राम्स कार, बच्चों के खिलौने, चिल्ड्रंस टॉय। ये क्या किया? लिविंग थिंग के लिए हमने किसको यूज किया? अपोस्ट्रोफी एस को। जैसे कि लिखा है राम्स कार, तो राम का अधिकार है कार पर, तो राम्स कार। अब राम क्या है? सजीवी तो है, लिविंग थिंग ही तो है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी एस का। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस टॉय। चिल्ड्रन क्या होते हैं? सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनके लिए भी हमने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी एस का। ऑफ का यूज कहाँ किया था हमने? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। डोर नॉन लिविंग है, पेजेस क्या है? नॉन लिविंग है, इसीलिए हमने किसका यूज किया था यहाँ पर? ऑफ का। यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का। राम की गाड़ी, राम्स कार, बच्चों के खिलौने, चिल्ड्रंस टॉय। क्लियर है ये बात? आगे देखिए थर्ड हमारा रूल, द नाउन्स एंडिंग इन एस, लास्ट में क्या हो? एस हो, टेक ओनली पोस्ट्रोफी। खाली क्या लेगा वो? पोस्ट्रोफी लेगा। लास्ट में एस होगा तो सिर्फ पोस्ट्रोफी। फॉर देयर पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में देखिए कैसे? लड़कों के पेन। अब यहाँ पर पहले ही एस है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? क्या और एस लगा दें? अधिकार के लिए नहीं, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ सिर्फ हम पोस्ट्रोफी लगाएंगे, पोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे है लड़कों के पेन, बॉयज पेन, गायों के सींग, काउज हॉर्न, विद्यार्थियों की। अब मैं और एग्जांपल बता रही हूँ टीएस में से, विद्यार्थियों की पुस्तकें, स्टूडेंट्स बुक। तो ये क्या किया यहाँ पर? एस के बाद हमने सिर्फ पोस्ट्रोफी का यूज किया, एस का यूज नहीं किया। रूल नंबर 3 था। अब आगे करते हैं हम रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल देखिए हमारा क्या है? वी यूज पोस्ट्रोफी विद हिशिंग साउंड्स, श स स नाउंस। ये तीनों जो साउंड है ये हिशिंग साउंड है, तो देखिए उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ओनली पोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। देखिए न्याय की खातिर, फॉर जस्टिस, सभी साउंड आ रही है ना? फॉर जस्टिस शेक, तो क्या किया हमने यहाँ पर? पोस्ट्रोफी का यूज किया। अगर हिशिंग साउंड देगा तो हम किसका यूज करेंगे? ओनली पोस्ट्रोफी का। नेक्स्ट देखिए अंतरात्मा की खातिर, फॉर कॉन्साइंस शेक, कॉन्साइंस शेक। क्लियर हुई बात? क्या किया? हिशिंग साउंड के बाद हमने पोस्ट्रोफी का यूज किया। क्लियर है? रूल नंबर 5 हम देखेंगे अब, द नाउन्स विच शो डिस्टेंस, डिस्टेंस शो करे, वेट, वेट को शो करे, एंड टाइम, डिस्टेंस दूरी, वेट भार, टाइम समय, इनको शो करेगा। वी यूज पोस्ट्रोफी एस विद सिंगुलर, सिंगुलर के साथ तो हम पोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, एंड ओनली पोस्ट्रोफी किसके साथ यूज करेंगे? विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल के साथ पोस्ट्रोफी का यूज और सिंगुलर के साथ पोस्ट्रोफी एस का यूज। देखिए 2 महीनों की छुट्टियां, 2 महीनों की, यहाँ पर देखिए प्लूरल है, तो हमने क्या किया? एस तो है ही प्लूरल के लिए, अभी एक रूल किया था उसमें भी था, और सिर्फ क्या लगाया? पोस्ट्रोफी लगाया। 2 months हॉलीडे, यहाँ पर प्लूरल के बाद क्या लगाया? पोस्ट ओफी। फिर एक हाथ की दूरी, एक हाथ की, खाली एक की बात की जा रही है तो पोस्ट्रोफी एस। 1 arms डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात की गई है, यहाँ पर मंथ्स की बात की गई है, वेट की होगी तब भी सिंगुलर होगा तो हम क्या यूज करेंगे? पोस्ट्रोफी एस का। अदरवाइज प्लूरल में हम यूज करेंगे पोस्ट्रोफी का। क्लियर है ये बात? फिर हमारा नंबर 6, वी यूज पोस्ट्रोफी एस विद कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स के साथ, एंड केस इन अपोजिशन, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? पोस्ट्रोफी एस का। देखिए जैसे है मेरी सास का घर,
तो माय मदर इन लॉज हाउस, माय मदर इन लॉज हाउस। क्लियर है? जैसे और एग्जांपल्स ले लेते हैं, मेरे ससुर का दफ्तर, माय फादर इन लॉज ऑफिस। क्लियर हुई बात? क्या दिखाया यहाँ पर? अधिकार दिखाया कि मेरी सास का घर। क्लियर हुई? अब देखिए नेक्स्ट देखिए, वी यूज पोस्टोफी विद पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा? मानवीकरण। क्या होगा? मानवीकरण। जो चीजें नहीं है, देखिए जैसे मृत्यु है, कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, पर पुकार जब हम करेंगे तो हम लिविंग थिंग के लिए करेंगे, पर यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि ये भी क्या है? लिविंग है। जब हम किसी चीज को मान ले, मानवीकरण कर ले, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड करना। क्लियर है? देखिए जैसे वी यूज पोस्टोफी एस, किसका यूज करेंगे? पोस्टोफी एस का। कब? जब पर्सोनिफाइड थिंग्स होंगी। मृत्यु की पुकार, राष्ट्र का सम्मान, तो मृत्यु की पुकार क्या होगी? डेथ स्कोर, राष्ट्र का सम्मान, नेशंस ऑनर। क्लियर है? और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे है प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम, नेचर्स लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वी यूज पोस्टोफी एस, वी यूज पोस्टोफी एस विद ह्यूज एनिमल, ह्यूज मींस बड़े, एंड ऑफ विद इंसेक्ट्स, जो बड़े एनिमल होंगे उनके लिए तो हम पोस्टोफी एस का यूज करेंगे, और इंसेक्ट होंगे जो कीड़े मकोड़े होंगे उनके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। अभी हमने देखा था ऑफ का यूज कहाँ हुआ था? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हुआ था। अब यहाँ पर किसके लिए होगा? इंसेक्ट के लिए भी ऑफ का यूज किया जाएगा। क्लियर है? देखिए, हाथी की सूंड, एलिफेंट्स ट्रंक, शेर की गुफा, द लायंस डेन। देखिए ऑफ के लिए भी देख लेते हैं हम, इंसेक्ट के लिए तो तितली के पंख, तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बिच्छू का डंक, स्टिंग ऑफ अ स्कॉर्पियंस। क्लियर है? ये क्या थे? हमारे इंसेक्ट्स थे, तो उनके लिए हमने ऑफ का यूज किया। ह्यूज एनिमल होंगे तो हम किसका यूज करेंगे? पोस्टोफी एस का। फिर है इफ टू पर्सन्स हैव वन थिंग, जब दो आदमी होंगे उनकी एक ही चीज होगी, दो आदमियों की एक ही चीज होगी, तो हम क्या करेंगे? वी यूज पोस्टोफी एस। किसका यूज करेंगे? पोस्टोफी एस का विद लास्ट नाउन। जिनकी भी बातें की जा रही है, दो आदमी हैं, लास्ट वाले नाम के साथ हम पोस्टोफी एस का यूज करेंगे। क्लियर है? देखिए, राम एंड श्याम्स बुक, राम और श्याम की पुस्तक, एक पुस्तक है पर दोनों की है, दोनों की होगी तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट वाला नाम है उसके साथ क्या लगा देंगे? पोस्टोफी एस। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट देखिए, इफ टू पर्सन्स हैव सेपरेट थिंग्स, सेपरेट तो मतलब होता है अलग अलग, दो पर्सन्स की क्या हो? अलग अलग थिंग्स हो, वी यूज पोस्टोफी एस विद ईच नाउन, हम दोनों नाउन्स के साथ क्या लगाएंगे? पोस्टोफी एस लगाएंगे। कब? जब दोनों की वस्तु क्या हो? अलग अलग हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है? राम्स एंड श्याम्स बुक, राम की और श्याम की पुस्तकें, यहाँ पर अलग अलग पुस्तक है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या किया? हर नाउन के साथ पोस्टोफी एस का यूज किया। तो ये कौन सा रूल हुआ? हमारा 10th रूल हुआ। हमारे यहाँ पर केस कंप्लीट होता है। एक बार इसको फर्स्ट रूल से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा? ये स्टार्टिंग से देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोजेसिव केस क्या क्या थी? मैंने बताई थी, पोस्टोफी एस, पोस्टोफी और ऑफ, तीन का यूज हम करते हैं। पहला था वी यूज ऑफ टू फॉर्म पोजेसिव केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या थे? घर का दरवाजा, पुस्तक के पेज, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग ही तो है। डोर जो है, पेजेस जो है, क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो डोर ऑफ हाउस, पेजेस ऑफ आ बुक, हमने किसका यूज किया बेटा यहाँ पर? ऑफ का। क्लियर है? नेक्स्ट क्या था हमारा? अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस को कैसे डिनोट करेंगे? कोमा टाइप में और एस, ये अपोस्ट्रोफी एस होता है। इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स, इसका यूज कहाँ किया जाएगा? लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा अपोस्ट्रोफी एस का। राम की गाड़ी, राम क्या है यहाँ पर? लिविंग थिंग ही तो है, तभी तो हमने किसका यूज करना है? अपोस्ट्रोफी एस का। राम्स कार, राम की गाड़ी। बच्चों के खिलौने, चिल्ड्रंस टॉय, चिल्ड्रन क्या हुआ बेटा यहाँ पर? लिविंग थिंग हुई। आगे देखिए थर्ड हमारा क्या है? द नाउन्स एंडेड इन एस टेक ओनली अपोस्ट्रोफी फॉर देयर पोजेसिव केस। देखिए आपको इससे क्लियर होगा कि जहां पर एस है लास्ट में, एस कब होता है? आपको पता है, आपने नंबर सीखे हैं, प्लूरल नंबर में होगा। देखो लड़कों के पेन, यहाँ पर प्लूरल है,
लड़कों, बॉयज, काफी सारे बॉयज हैं तो बॉयज पेन। हम क्या करेंगे, एस के बाद एक और एस तो नहीं लगा सकते, हम किसका यूज करेंगे, ओनली पोस्टोफी का। किसका, पोस्टोफी का। नेक्स्ट देखिए, गायों के सींग, काउज हॉर्न। काउज खुद में ही प्लूरल है, हमने क्या यूज किया, ओनली पोस्टोफी का यूज किया। ठीक है, अगला रूल देखिए। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा, वी यूज पोस्टोफी विद हिशिंग साउंड्स। जब हमारे जो हिशिंग साउंड्स आएंगी हम उनके बाद क्या यूज करेंगे, ओनली पोस्टोफी का यूज करेंगे। जैसे था न्याय की खातिर, अंतरात्मा की खातिर, तो देखिए फॉर जस्टिस शेक, जस्टिस सर के सामने आ रही है ना, क्या किया मैंने, ओनली पोस्टोफी का यूज किया। किसके बाद, हिशिंग साउंड्स के बाद। फॉर कॉन्साइंस शेक, फॉर कॉन्साइंस शेक, हिसिंग साउंड के बाद क्या है हमारा, पोस्टोफी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा द नाउन्स, वो नाउन्स विच शोज, जो शो करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस को, डिस्टेंस मीन्स दूरी, वेट, वेट मीन्स बाहर, एंड टाइम, और टाइम को वी यूज पोस्टोफी एज विद सिंगुलर, सिंगुलर सॉरी विद सिंगुलर एंड पोस्टोफी विद प्लूरल। सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं हम, पोस्टोफी एस का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओनली पोस्टोफी का। क्यों करेंगे, अभी बताया था, पिछले रूल में था, अगर प्लूरल होगा खुद में ही तो एस उसके साथ होगा ही, तो हम किसका यूज करेंगे, खाली पोस्टोफी का। अगर वो सिंगुलर है तो पोस्टोफी एस का। क्लियर है बात। देखिए एग्जाम्पल, 2 महीनों की छुट्टियां, देखिए 2 महीने जो है वो खुद में प्लूरल है, तो क्या हुआ, 2 months हॉलीडे, यहाँ पर एस पहले ही है तो हमने क्या लगाया, ओनली पोस्टोफी का यूज किया। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक हाथ की दूरी, सिर्फ एक की बात की जा रही है, सिंगुलर की, तो 1 arms डिस्टेंस, कितना, 1 arms डिस्टेंस मीन्स पोस्टोफी एस यूज हुआ। क्लियर हुई ये बात। आगे देखिए, वी यूज पोस्टोफी एस विद कंपाउंड नाउन्स, जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनके साथ, एंड केस इन अपोजिशन, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, पोस्टोफी एस का। मेरी सास का घर, मेरे ससुर का दफ्तर, ये क्या है, अधिकार शो किया था, मेरी सास का घर, माय मदर इन लॉज हाउस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज पोस्टोफी एस विद पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाई अभी बताया मैंने आपको, मानवीकरण, जो चीज नहीं है उनको हम क्या करें, मान ले अपने आप से कि ये है, लिविंग थिंग है। जैसे कि मृत्यु, मृत्यु नहीं है, मृत्यु की पुकार, पुकार किसकी की जाती है, लोगों की पुकार की जाती है, यहाँ पर मृत्यु की नहीं की जाती, मृत्यु तो खुद ही आएगी। मृत्यु की पुकार तो डेथ्स कॉल, राष्ट्र का सम्मान तो नेशंस ऑनर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वी यूज पोस्टोफी एस विद ह्यूज एनिमल्स एंड ऑफ विद इंसेक्ट। ह्यूज एनिमल के लिए हम किसका यूज करेंगे, पोस्टोफी एस का। जो बड़े एनिमल्स होंगे उनके लिए पोस्टोफी एस का यूज किया जाएगा, एंड ऑफ विद इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के लिए ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे कि हाथी की सूंड, एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट बड़ा होता है, शेर की गुफा, द लायंस डेन। क्लियर है। और हम जो ऑफ यूज करेंगे इंसेक्ट के लिए, जैसे है तितली की, तितली के पंख, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। क्लियर है। फिर इफ 2 persons have one thing, जो 2 persons के पास एक थिंग होगी तो हम क्या करेंगे, वी यूज पोस्टोफी एस विद लास्ट नाउन, जो लास्ट नाउन है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, पोस्टोफी एस लगा देंगे। जैसे है राम एंड शाम्स बुक, राम और शाम की पुस्तक, पुस्तक एक ही है पर नाउन कितने हैं, आदमी कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले के साथ नहीं, हम दूसरे के साथ पोस्टोफी एस लगाएंगे। किसके साथ, सेकंड के साथ। नेक्स्ट है, इफ 2 persons, 2 persons होंगे, हैव सेपरेट थिंग्स, अलग अलग, सेपरेट का मतलब होता है उनकी अलग अलग थिंग्स होंगी, वी यूज पोस्टोफी विद ईच नाउन। हम क्या करेंगे, हर नाउन के साथ पोस्टोफी लगाएंगे। ठीक है। नाउन राम भी है और यहाँ शाम भी है, तो अलग अलग है ना इनकी चीजें, सेपरेट। तो बेटा आज हमारा केस था, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको रिवाइज करना। गुड बाय।